स्वागत है आप सभी का शाम 5 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। कनिका कपूर पार्टी में जाती है, वहां पर हाई प्रोफाइल वीवीआईपी लोग मौजूद होते हैं। न सिर्फ बॉलीवुड जगत का हम जिक्र करें, देखिए स्पेशली पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व रिटायर्ड जज का जिक्र हो रहा है। और उसके बाद अब दिन भर यही चर्चा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये जानकारी आ रही है। तो खुद तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं कनिका, और अब उसके बाद उन्होंने करीब करीब कहा जा रहा है कि 100 लोगों से ज्यादा लोगों से मुलाकात की। और कोरोना को लेकर जिस तरह की लापरवाही कनिका ने बरती है, कनिका अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त हो गया है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कनिका कपूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, राज्य सरकारें उस पर कार्रवाई कर सकती है। कनिका ने लखनऊ में 2 पार्टियों में शिरकत की थी और इन पार्टियों में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सहित कई बड़े लोग भी शामिल थे। बिल्कुल परिवार के साथ शामिल थे। तो देखिए, कनिका कपूर के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने में राज्य सरकार सक्षम है। एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है सरकार किसी भी तरह की, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तमाम प्लेटफॉर्म से सरकार तकरीबन आप ये मान के चलिए 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री के ट्वीट्स के जरिए वो जागरूक कर रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझिए इस बीमारी को लेकर, जिस तरह से बचाव करना है। उसके बाद ये एक बड़ी लापरवाही आना, उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइज करना, काफी सारे लोग थे और किसी तरह से भी हम ये नहीं देख रहे कि जिम्मेदार जो लोग हैं वो यहाँ पर जिम्मेदारी निभाए। अब जब बात सामने आती है तो टेस्ट कराने सभी ने शुरू किए हैं, लेकिन तब तक ये मल्टीप्लाई हो चुका है क्योंकि उसके बाद काफी लोगों से मिलना जुलना इन सभी का हुआ। बिल्कुल, और जीनत सबसे बड़ी बात कनिका ही। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरह से कनिका बहुत सारी पार्टियों में शामिल होती है, अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कहा यह जा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ भी वहां पर गए थे। अब इसको लेकर किस तरह के एहतियात आप और बाकी लोग बरत रहे हैं और किस तरह की गाइडलाइंस इसको लेकर अब? जी बिल्कुल, आपका बात सही है। ये एक पारिवारिक आयोजन था। उस परिवार को हम लोग बहुत समय से जानते हैं और लखनऊ में रहने के लिए हम सभी लोग जो एक दूसरे को जानते हैं अपने अपने इन छोटे छोटे आयोजन में अपना शरीक होते हैं। इस आयोजन में मैं गया भी था 14 तारीख को जी, और काफी लोग थे जान पहचान वाले। जो कनिका कपूर की आप बोल रहे हैं, मैं उसको पहचानता तो नहीं हूँ, मगर लोग बात कर रहे थे कि हाँ कोई गायक वाली कोई आई है कनिका कपूर जो बॉलीवुड में गाती है। हमारा उससे कोई परिचय नहीं था। मैं 1 घंटे मैं वहां रुका, उसके बाद में मंत्री जी आप एक बात बताइएगा, उस पार्टी में, ठीक है आप नहीं जानते, वो तो खैर आपकी निजी राय, लेकिन एक चीज बताइएगा, उस पार्टी में कितने लोग मौजूद थे, किस तरह की ये पार्टी थी? आप हमें बेहतरी से बता सकते हैं, बारीकी से बता सकते हैं? हाँ, देखिए उसमें लगभग 40-50 लोग थे। मैं लखनऊ के लोग को तो अच्छी तरह पहचानता हूँ, काफी अच्छे लोग थे। और जो कुछ लोग दिल्ली से आए तो उनको तो मैं नहीं जानता हूँ। और उन्हीं के साथ मुझे लगता है कि कनिका कपूर भी आई थी, मगर हम उसको पहचानते नहीं थे। अपने जो संबंधी लोग हैं उनसे बात कर रहा था, उनसे हम लोग मिल रहे थे। नहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां पर गाना भी गाया, फैमिली फंक्शन था, तो उस लिहाज से हाँ। मेरे समय तो गाना नहीं गाया उन्होंने, क्योंकि मैं पहचानता नहीं था, मैं गाना भी। चलिए जय प्रताप सिंह जी, अब तो पता लग गया है, अब वहां पर आप भी गए थे, बाकी भी आपके सारे जानने वाले लोग गए थे, तो क्या अब कोरोना को लेकर किसी तरह का टेस्ट आप करवा रहे हैं या फिर अपने साथ जानने वालों को भी आपने कहा है ये बात? नहीं, आप पहले बात तो सुन लीजिए। उस आयोजन में कनिका कपूर आई तो गाती थी नहीं गाती थी, मैंने तो नाम भी नहीं सुना, एक बात। दूसरी बात, कब वो गाना शुरू किए वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो चला गया था। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जब मुझे सुबह पता चला कि कनिका कपूर नाम के व्यक्ति का पॉजिटिव पाया गया है, तो मेरे पास ही पहले वो उसका सूचना आया था, मेरे विभाग के द्वारा आया था। और मैंने खुद ही अपने प्रमुख सचिव से लेके निदेशक संचारी रोग और जितने डॉक्टर जो इससे संबंधित है इस कार्यक्रम में, मैंने खुद सुबह 7 बजे फोन करके सबको बताया कि ऐसे ऐसा ये आयोजन था जिसमें मैं स्वयं उसमें था अपने परिवार के साथ, और उसका प्रोटोकॉल जो होना चाहिए वो सबके साथ होना चाहिए। तो उसी के बाद सभी लोग को कांटेक्ट किया गया, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया गया कनिका कपूर से, और जितना इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया उसमें मैंने सबको बोला कि आप प्रोटोकॉल के आधार पर सबको कांटेक्ट करके सबको आइसोलेट करिए और क्वारंटाइन कराइए।
ये सुबह से मैं ही उसको डील कर रहा हूँ। ये तो आप इनिशिएट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जय प्रताप जी, आपने कहा कि 50 लोग थे, खबरें 100 से 200 लोगों की भी आ रही है। हाँ। मैं जब था वहाँ पर तो मुझे 40-50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। बाकी तो कोई जो भी बात आ रही है वो ये कि हम मुझे देखिए, क्योंकि आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप इस चीज को बारीकी से समझ भी पा रहे हैं, सेंटर से लेकर स्टेट तक के बीच का कोऑर्डिनेशन। सर, एक ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि जब इस तरह के आयोजनों पर रोक थी, फिर तमाम बड़े जिम्मेदार लोग कैसे शामिल हो सकते हैं अभी की स्थिति के हिसाब से? देखिए, ये प्राइवेट पार्टी था, किसी के घर में था। उस घर वाले को आज से नहीं, हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। और क्योंकि उनका जन्मदिन था तो बहुत ज्यादा उन्हें दबाव डाला हमारे पर। हम कहीं जाते होते नहीं, शाम के टाइम तो इतने थक जाते हैं। ठीक है जय प्रताप जी, हम गए उसमें। ठीक है, एक प्राइवेट पार्टी थी, एक घर के अंदर पार्टी थी, चलिए वो भी माना। लेकिन जिस तरह से सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार ये कहती है कि आप अगर किसी देश से ट्रैवल कर कर आ रहे हैं तो अपने आप को खुद 14 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन पर आप रखें। ऐसे में आपको लगता नहीं कि स्थिति भयावह हो गई? आप स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा, अगर उसे लगता है कि उसे फीवर है, फ्लू है, चाहे वो मामूली सा बुखार क्यों ना हो, वो अपने को सेल्फ क्वारंटाइन करे। ऐसे में क्या किसी तरह का कोई सख्त कदम भी इनके खिलाफ उठाया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये तो आई वहां से और कौन से एयरपोर्ट पर उतरी ये मुझे पता लगा रहे हैं। और अगर वो चूक हमारे एयरपोर्ट के अधिकारियों या हमारे कर्मचारियों द्वारा हुआ, डॉक्टर के द्वारा, तो वो तो मैं आदेश करूंगा ही वहां पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा ही। अब ये सेलिब्रिटी टाइप की है, सबसे मिली, मुझे नहीं मालूम ये कानपुर में रहती है, कहाँ रहती है, इतना जानकारी मुझे नहीं है। मगर बाकी जो प्रोटोकॉल है वो तो हम लोगों ने कंटेन करने का व्यवस्था किया है। और जहां भी ये बोले, अगर ये कानपुर गई है तो वहां भी उसको करेंगे। ये उनके बारे में तो ये कहा गया कि एयरपोर्ट जो है, क्योंकि दो बातें कही गई जय प्रताप जी की, वो मुंबई आती है, मुंबई से यहाँ आती है, फिर ये कहा गया कि भाई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर तो कोई टेस्ट की कोई फैसिलिटी ही नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आता है। आप उस पार्टी में थे, उसके बाद आप खुद कितने कार्यक्रमों में शरीक हुए? क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रही है चीजें जो ज्यादा डरा रही है। मैं जहाँ भी गया उस पार्टी के बाद, जो मेरा सामान्य कार्य है सचिवालय में, मैंने सारा सूचना मैंने दे दिया। जैसे सबको देना है मुझे भी देना है जी। वो सारी सूचना मैंने उपलब्ध करा दिया हमारे प्रमुख सचिव और सबको, कि कहाँ मैं काम किया। मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, मगर ज्यादा समय मैंने अपने ऑफिस में दिया, तो उसकी सूचना मैंने सबको दे दिया। और जय प्रताप जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि मुंबई के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर भी वो गई हैं, तो वहां पर भी किसी तरह से आपने अलर्ट किया है? उस घर पर गए, क्योंकि कहा जा रहा है वो अपने मामा के घर गई थी, वहां पे बहुत सारे रिश्तेदार जुटे थे। वो सुबह ही हमारे लोग जब पहुंचे थे उनके यहाँ, जब वो केजीएम में भर्ती हो गई है, तो उसके बाद उसने सारी सूचना दिया है। कानपुर जहाँ भी गई है वो, उसको लेके हमारे सब अलर्ट हो गए। सब लोग को कांटेक्ट किया जा रहा है, उनके संपर्क में जितने लोग भी आए हैं उन सबको कांटेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत जरूरी भी है। आप क्योंकि देखिए, सियासी जगत के नेताओं के बारे में आप बखूबी जानते हैं जो उस पार्टी में शरीक थे। आपने कहा कि आपने सुबह से उन सबसे बातचीत की और अलर्ट किया। आपको उन्होंने बताया कि सभी ने अपने टेस्ट करा लिए हैं, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो कितने लोगों से मिले, उस तरह से, क्योंकि हमें छुपाने से ज्यादा बताना होगा, ये सामाजिक जिम्मेदारी है। नहीं, छुपाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें तो बिल्कुल मैं आपकी बात हूँ, बिल्कुल कोई छुपाना नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाला है। उस इंफॉर्मेशन, चाहे मैं होऊंगा चाहे कोई भी होगा, हम सबको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है और उसके लिए हम लागू भी करेंगे। तो जय प्रताप जी, अभी तक जितने लोगों के टेस्ट हुए हैं, या फिर आपने जिन लोगों को ये ताकीद किया है कि आप जाकर टेस्ट करवाएं, क्या वो पता चल पाएगा कब तक उनकी रिपोर्ट आ जाती है? क्योंकि ये सबसे कहा जा सकता है कि जब टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी तभी पता चल पाएगा कि स्थिति कितनी नियंत्रण में है। हाँ, वो आपको वेट करना पड़ेगा। वो तो हमारे विभाग के जो संचारी रोग के जो निदेशक है, उसको वो पूरा मैनेज कर रहे हैं। एक हमारा कोर ग्रुप बना हुआ है, वो टीम खुद ही मैनेज करके वो सूची सब वही रखते हैं। आपने अपने भी टेस्ट कराए हैं, और आप, क्योंकि आपने जिक्र किया कि परिवार भी साथ में था, तो फिर आप खुद भी 14 से 15 दिन अपने आप को भी अंदर ही रखेंगे? हम तो अंदर ही रहेंगे, और हमने अभी टेस्ट नहीं कराया क्योंकि अभी इसका जिस तरह का प्रोटोकॉल है अभी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। यदि हम में से किसी को भी कोई लक्षण होता है हम लोग टेस्ट करा लेंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर क्या देरी नहीं हो रही? क्योंकि आप सुबह से बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें जरूर जानकारी दे रहे हैं, उन्हें सतर्क कर रहे हैं, तो फिर आप देरी कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी देरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो 14 दिन का इसका एक टाइम होता है। ये वायरस जब आपके बॉडी में अगर घुसता है तो 14 दिन के अंदर इसका ये लक्षण दिखाई देता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जाए कि नहीं। हमारा उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं था, मैं उसको देखा भी नहीं था। मुझे तो खाली जानकारी हुआ बाद में कि ये व्यक्ति आई थी वहां पर पार्टी में, तो हम तो उसको जानते भी नहीं है। तो जय प्रताप जी, जिस तरह से आपने कहा ये एक फैमिली फंक्शन था, बहुत
40-50 लोग थे, जैसा आपका कहना है कि जब आप वहां पर पहुंचे थे 40। तो अब आप ये कहेंगे कि भले वो 40-50 लोग हो, फैमिली गेट टुगेदर हो, इनसे भी आप बचे। इस बात को लेकर ये भी सबक मिलता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत इच्छुक नहीं थे, मगर अब मुझे जरूर ये एहसास हो रहा है कि इस तरह के आयोजन में नहीं जाना चाहिए। और मैं सबको सलाह भी दे रहा हूँ कि भाई इस तरह का जब ये वायरस जब चारों तरफ मैंने अब तैयार हो रहा है, दस्तक दे रहा है, तो हम सबको सतर्क होके अब कहीं आयोजन में जितना ज्यादा मिनिमम कर सके करें, नहीं तो जाए नहीं। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ। ये तो आप जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप स्वास्थ्य महकमा जो है वो देख रहे हैं, उस लिहाज से आप जो बातें कह रहे हैं प्रदेशवासी आपको सुन रहे हैं। जी जी, मैं समझ रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझ रहा हूँ। ये तो जो हुआ हम ये तो बोलेंगे कि ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, इतनी बड़ी लापरवाही, और जिन लोगों से हुई उनसे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। ये भी मैसेज जो है देना बहुत जरूरी हो जाता है इस मंच के जरिए। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं खुद ही अब मैसेज सबको दे रहा हूँ, सबको हिदायत कर रहा हूँ कि इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए और कोई आयोजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और जरूरी भी है। एक बात और कि क्योंकि एक्शन का जिक्र हो रहा है कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई तो होगी। कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर पता चलेगा कहाँ से वो खुद ही इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो हमारे निदेशक ने बताया है वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग पता लगा रहे हैं। नहीं, वो तो इंस्टाग्राम पे भी कुछ पोस्ट उन्होंने डाल दिए, जब चीजें इतनी ज्यादा ओपन हो गई तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के उनको लगा कि शायद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा आयोजन 14-15 तारीख को कानपुर से लेकर लखनऊ, पूरा मुंबई वो आती है, फिर यहाँ पे 400-500 से लोगों जयप्रताप जी, जिस तरह से कल हमने प्रधानमंत्री को सुना, ठीक है, उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया था, उन्होंने तमाम लोगों से यही गुजारिश की कि आप जितना हो सकते हैं बचते हैं, और खास तौर पर सेलिब्रिटी, अगर आम लोग हैं तो वो बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं, लेकिन एक सेलिब्रिटी बहुत सारे लोगों से मिलता है, आम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बनती है, सबकी बनती है, और हम बार बार यही कह रहे हैं, ऐसे में इस तरह का आयोजन, ऐसे में एक जो बहुत नामी गिरामी एक गायिका, वो इस तरह से कई कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों के संपर्क में आती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। अब ऐसे में कितनी सख्ती दिखानी पड़ेगी अगर जो कुछ कोई भी इस तरह से करता है, कोई भी पब्लिक फिगर हो या आम लोग, सख्ती अब होना पड़ेगा आपको सख्त। ये तो सबके लिए लागू है। और देखिए आप तो, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है, ये तो अब हम लोग जान रहे हैं कि सेलिब्रिटी है, अन्यथा वो आयोजन में जिसमें मैं गया था वो तो एक फैमिली टाइप का आयोजन था, जिसमें वो हो सकता है उनका परिचय रहा होगा उनसे, परंतु प्रोटोकॉल सबके लिए है, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई राजनेता हो, कोई कुछ हो, आयोजन में नहीं जाना चाहिए, आयोजन से बचना चाहिए। घर परिवार की बात है तो अलग बात है, नहीं तो अलग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसका हम लोग पूरा सख्ती से लागू भी करेंगे और बता भी रहे हैं। और जयप्रताप जी ये भी बता दीजिए कि जितने लोग खासतौर पर बहुत जो संपर्क में थे कनिका के, बहुत नियर बाय, जैसे उनकी माँ हो गई, उनके रिश्तेदार हो गए, क्या उनको अभी सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है या उनको क्वारंटाइन किया गया है? ये तो मैं लगता है कि सुबह से जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया होगा उनकी माँ, और इसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर जरूर उनको आइसोलेशन में रखा होगा। बाकी क्योंकि वो हैंडल हो रहा है हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो मैं तो अपने घर पर ही हूँ और मैं आइसोलेट होकर यहाँ बैठा हूँ, तो समय समय पर रिपोर्ट मिल रहा है तो वो जरूर हो रहा है, वो सब आइसोलेट हो गए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और अब क्योंकि अब देरी तो हो गई है इन चीजों को लेकर, लेकिन सख्ती के बाद भी इस तरह का आयोजन हो जाता है, ये एक बड़ी बात। लेकिन एक चीज पूरा हम लोग केयरफुल है, अब कंटेन करेंगे जितना भी इसको कंटेन करना आवश्यक है। अभी सेंटर और स्टेट के बीच के कोऑर्डिनेशन की बात करें, गाइडलाइंस का जिक्र करें और कार्रवाई की बात करें, किस तरह से तालमेल बैठा रहे हैं, क्योंकि अब तो प्रदेशवासी सुन रहे हैं इन चीजों को। जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही। वैसे आप क्या बता पाएंगे हमें और कौन कौन से बड़े नेता शरीक थे इस पार्टी में सर? नहीं, वो बताया आपको ना, वो जो वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो और उनके लड़के दुष्यंत सिंह, क्योंकि वो हमारी रिश्तेदारी भी उन लोग में है, तो इसलिए वो भी थे वहाँ पर, उनसे संपर्क भी था, तो ऐसे लोग थे। और बाकी हमारे यहाँ के सबका नाम दे दिया गया, जो लखनऊ के काफी लोग जिनको हम लोग जानते हैं, अच्छे परिवार में थे, जो हम सबका संपर्क एक दूसरे से रहता है, तो सारे नाम आ गए, वो सारे नाम आ गए। सुबह उनको सबको बोल दिया अपने घर पर रहने के लिए, बाकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं टेस्टिंग का, जब भी जैसे जरूरत पड़ेगा। और ये देखिए, ये इलाके बंद किए गए हैं, कुकरेल, कंचना बिहारी, कमला नगर बंद किया गया है, शिवानी बिहार, अबराल नगर, टेढ़ी पुलिया बंद किया गया है। कपूरथला चौराहा, रही नगर, खुर्रम नगर, इन सब इलाकों को लखनऊ के बंद किया गया है। 23 मार्च तक ये तमाम इलाके हैं उसे बंद कर दिया गया है। पहले ही कहा गया था जो सैलून है, पब है, बार है, कैफे है, उन सबको बंद कर दिया गया है 31 मार्च तक। तो ये कुछ प्रिकॉशन लिए गए हैं जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर।
तो ये बड़ी खबर अपडेट जो हम आपको लगातार दे रहे हैं। लखनऊ के कुछ इलाकों को बंद किया गया है एहतियात के तौर पर। स्कूल कॉलेजेस को लेके, मॉल्स को लेके तो हम आपको जानकारी दे ही रही हैं। ये वो इलाके, अगर आप इस इलाके में रहते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। तो हम बार बार यही कह रहे हैं, कोरोना संक्रमण से बचना है तो कुछ उपाय अपनाएं, एहतियात बरतें। इसकी सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप कोरोना संक्रमण से बचना चाहते हैं तो एहतियात बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और घर में रहिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।